अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। इंतज़ार हुसैन पंजोथा को अगवा किसने किया, इस बारे में हकाइक आपसे शेयर करेंगे। काजी फायजीसा पर हमला करने वालों के खिलाफ एक्शन का आगाज़। पाकिस्तान से चलने वाली फेक न्यूज़ पर आयरलैंड में लाखों अफराद जमा। तो ये हैं हमारे आज के 3 टॉपिक और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आपने अभी तक बढ़ चढ़ कर जो हमारी सब्सक्रिप्शन के हवाले से एमनेस्टी स्कीम चल रही है, आप उसमें हिस्सा ले रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, टलियां भी ऑन कर रहे होंगे और बाकी लोगों के साथ प्रोग्राम शेयर भी कर रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि हम जो है काजी फायजीसा से शुरू होते हैं। काजी फायजीसा का आपके नॉलेज में है कि जो वो उधर आजकल वो हैं भी लंदन में वैसे, और जिस जगह पे वो एक सेंट्रल लंदन में एक तकरीब में गए और उधर से निकलते हुए जिस तरह उनकी गाड़ी पर कुछ गिदनुमा लोग हमलावर हुए, उसके हवाले से एक बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट पाई जा रही थी। उससे पहले जो पीटीआई वाले हैं वो भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। तो इस हवाले से हुकूमत कोई दिनों से सोच रही थी, बल्कि आप समझें कि ज़्यादा ही सोच में पड़ गई थी कि हम करें तो करें क्या। इससे पहले ये काजी साहब को ये ऑफ़र कर चुके थे कि हम आपको प्राइवेट सिक्योरिटी फ्राहम कर देते हैं, लेकिन वो तो नहीं की। खैर उन्होंने ली नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। और जो गाड़ी थी जिस पे वो हमलावर हुए, वो गाड़ी जो है वो लंदन हाई कमीशन की थी। और काजी साहब जो हैं वो तो इनको चाहते थे कि वही गाड़ी इस्तेमाल कर दें। काजी साहब ने कहा कि मुझे पिक एंड ड्रॉप के लिए चाहिए कि मैंने इस इवेंट पे जो जाना है इसके हवाले से। अब यह है कि उस गाड़ी पर ये अटैक हुआ। उसके हवाले से हुकूमत कुछ खामोशी के बाद अब जो है ना वो खुल कर सामने आ गई है और उन्होंने तय किया है, बल्कि ये है कि उन्होंने जो लंदन हाई कमीशन है पाकिस्तान का, उसको हुक्म जारी किया है कि ये जितने भी तहरीबकार लोग हैं जो इस एक्टिविटी में मुलव्वस थे और जो उनको उकसाने वाले थे, इनके खिलाफ़ कार्रवाई के हवाले से जो लंदन में एक कंप्लेन फ़ाइल की जाए, यानी सफारत खाने की तरफ से कंप्लेन फ़ाइल की जाए और उस पर जो है एक्शन लिया जाए उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि काम कर रहे हैं उसमें। जो लंदन हाई कमीशन है वो उसमें पार्टी बनने जा रहा है। अब अगरचे यानी कि हुकूमत ने इस मामले में काफ़ी लेट कर दिया है, इनको पहले कर देना चाहिए था, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। आप ज़रा इमेजिन करें कि कोई इसराइल की सफारतखाने की गाड़ी होती है और उधर कोई फ़लस्तीनी या जो इसराइल के ख़िलाफ़ मुजाहरा करने वाले लोग हैं वो को गाड़ी को हाथ भी लगा जाते और उधर क़यामत आई होती। ठीक है, तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि सफारतखाने के हवाले से कि उनकी जो अपनी पावर होती है। हमारा जो सफारतखाना है ज़रा उसने कोई सुस्ती का मुजाहरा किया है, लेकिन इसमें सिर्फ सफारतखाने का ही मसला नहीं है, इसमें हमारी हुकूमत का भी मसला है। इन्होंने भी इधर से कोई आर्डर जारी नहीं किए कि अदरवाइज़ तो रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई मसले मसाइल चलते रहते हैं। जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके घर के बाहर भी लोग कोई नारे मार रहे होते हैं, बाज़ का को बदतमीज़ी भी करते हैं। तो फिर तो अगर सफारतखाने ने अपने लेवल पे करना होगा तो उन पर यह भी इतराज़ आ जाएगा जी कि काजी साहब जो है इनके मामले में इन्होंने कर लिया है, जो नवाज शरीफ है उनके मामले में नहीं किया। तो लिहाजा उसमें एक जो डायरेक्शन है, वो जो एक पॉलिसी है, वो वजारत खारजा की तरफ से आनी थी। जो एक हुक्मनामा जारी होना था वो उनकी तरफ से आना था। तो इतलात ये हैं, जो मुर्तज़ा अली शाह जो हैं हमारे जियो के कॉरेस्पॉन्डेंट, उनकी इतला है, उनकी खबर है कि ये अब हुक्म जारी हो गया कि पुत्रो जल्दी जल्दी उठ पवो और इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लो। अब आने वाले दिनों में हमें एक्शन नज़र आएगा। इससे पहले हम दे चुके हैं, वो जो साहबजादा जहांगीर जिसको चीकू भी कहते हैं, वो अपनी वजाहतें दे रहे हैं जी कि नहीं मेरा तो इसमें कोई रोल नहीं है, मैंने तो लोगों को कुछ नहीं बोला। लेकिन यह है कि वो पहले लोगों को काफ़ी उकसा रहे थे। अब इसको एक एग्ज़ाम्पल बनना चाहिए। काजी साहब जो हैं उनकी उसके बाद भी एक और वीडियो भी एक मंजर आम पर आई है जिधर वो अपनी बेगम के साथ कहीं वॉक कर रहे हैं घर से बाहर। कोई बारिश हो रही है और उन्होंने सर पर छतरी ली हुई है और उधर से कोई एक जो है ना पाकिस्तानी गुजरा है और उसने उनको गालियाँ देना शुरू कर दी हैं।
अच्छा, और फिर गालियाँ देते हैं और फिर ये कहते हैं तुसा मुल्क तबाह कर देता है। ये ऐसे बातें करते हैं जैसे 3 साल पहले इधर जो है ना, ये इसको वो जापान बना कर गए थे जो तबाह हो गए। पहले भी इसी तरह चल रहा था। ये अपनी अपनी अब तकसीम के मामले में, सियासी तकसीम में हर एक को यही नज़र आ रहा है जी कि अगर कोई पीटीआई का तो उसको लग रहा है कि अभी जो चीज़ें ठीक नहीं हैं, और जो उनका मुखालफ है उसको लग रहा है कि अब तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, यानी कि पहले ठीक नहीं थी। तो ये जो गाली गलोच का कल्चर है, इसका एंड होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है, यानी कि आप जो है आप इस तरह से अपने आप को एक माफिया साबित करते हैं। आप ये साबित करते हैं कि अगर हमारे मजाज के ख़िलाफ़, या जिसको हमने सच तस्वर किया, अगर आप उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक गुंडागर्दी है, बाकायदा तौर पे ये गुंडागर्दी है, और इसका तदारक होना चाहिए। पीटीआई को भी ये कल्चर ख़त्म करना चाहिए। पीटीआई इस चीज़ की बड़ी बेनिफिशरी भी है, लेकिन उनको इस चीज़ का शायद आइडिया नहीं है कि ये चीज़ जो है ये इनको इक़्तिदार से दूर भी करती है। कि जब आप इस तरह से लोगों को डराना शुरू कर देते हैं तो इस अंदाज में आप बहुत सारे लोगों को अपने मुखालिफ भी कर लेते हैं। कि अगर आप आज जो है आप काजी फायजी साहब को हाउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पीछे आपने बंदे छोड़े हुए हैं, तो मौजूदा चीफ़ जस्टिस जो है वो यही सोचेंगे कि अच्छा यार, ये कोई बदमाश है कि ये समझते हैं कि हमने अब इनकी मर्ज़ी के फ़ैसले करने हैं। एक चीज़ है जो मेरे ख़्याल में दुरुस्त है, अब मेरी उधर ड्यूटी है, मैं जो अपनी समझ बूझ के मुताबिक कर रहा हूँ, तो मैं वही करना चाहिए। मुझे अपना एक इंडिपेंडेंस से इस्तेमाल करनी चाहिए। ये तो नहीं है कि जो आप सही समझ रहे हैं वही ठीक है। तो एनीवे, ये अच्छी है, बात है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक एक्शन का आगाज़ हुआ, अच्छी बात है। अब जो हम दूसरी तरफ चल रहे हैं, यानी कि दूसरी तरफ क्या बल्कि दूसरे टॉपिक की तरफ, और वो है पाकिस्तान से चलने वाली फेक न्यूज़ पर आयरलैंड में लाखों अफराद जमा। हज़ारों कह लें, यानी कि लाखों कह लें, लेकिन ये है कि कमाल हो गया वैसे कि लोग भी कितने पागल हो जाते हैं। और इसमें हमें ये एक बार बार रिमाइंडर आ रहे हैं कि फ़ेक न्यूज़ का इम्पेक्ट जो है वो कितना सवीयर होता है। और जिस दौर में हम रह रहे हैं, कि ये तफरीक ख़त्म हो गई है, कि आप इधर से भी एक चीज़ चला दें तो आयरलैंड से कोई बंदा पिक कर ले और उसको वायरल कर दे, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि पाकिस्तान से चली है या किधर चली है, फिर वो उसको आगे लेकर चल रहे होते हैं। तो आजकल जो है ना, हेलोइन के हवाले से कोई जो उनकी सेलिब्रेशंस हो रही हैं, ये एक तरह की क्रिश्चियन ट्रेडिशन है या फेस्टिवल आप कह लें, तो मुख्तलिफ़ जगहों पे उनकी परेड्स भी हो रही होती हैं। अब यह है कि आयरलैंड में भी मुख्तलिफ़ जगहों पर कोई परेड के इंतज़ामात किए गए। कोई वेबसाइट है जो कि पाकिस्तानी लड़के चला रहे हैं, और उस वेबसाइट जो है ना वो कोई हेलोइन के हवाले से थी, यानी कि उसका जो नाम है उसमें भी उसका ज़िक्र आता है हेलोइन का। तो उन्होंने कोई उसमें जो मुख्तलिफ़ इवेंट्स हैं उनका ज़िक्र किया हुआ था कि जो आयरलैंड में होने हैं वो किस किस जगह पे होने हैं, उनके किस शहर में किस डेट को होना है। उसमें एक ये भी था, जो डबलिन है जो उनका कैपिटल है उसके हवाले से ज़िक्र था कि डबलिन में भी होना है। और जो उसका वो चीज़ वायरल होना शुरू हो गई, और वो इतनी वायरल हुई कि जुमेरात की रात को ये इवेंट एक्सपेक्टेड था उधर। मेरे ख्याल शायद उस दिन 31 अक्टूबर बनती थी या यकम बनती होगी, मुझे अब जो है फ़ौरन कैलकुलेशन नहीं ज़हन में आ रही। तो ये आमतौर पे जो है ना 31 अक्टूबर के करीब करीब जो है वो होता है। तो बाज़ का वीकेंड जो है, यानी कि वो भी करीब पहुंच रहा, तो उस टाइम लोग कर रहे होते हैं। तो खैर उधर जो है हज़ारों लोग जमा हो गए, रोड जो मेन रोड है उसके दोनों साइड पे जमा हो गए जी कि वो इवेंट होना है। काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे। एक चीज़ जो उसमें मिसिंग थी वो ये थी कि आम तौर पे इस मौके पे पुलिस वाले भी मौजूद होते हैं, कि जब उनको पता हो कि कोई इस तरह का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। अब पुलिस वाले भी मौजूद नहीं थे, सारे जो हैं वो एक दूसरे को पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है। वो सारे जो हैं फिर वो कह रहे थे वो नहीं, मैंने देखा वो जो मैं आपको बताया था, वो जो इंस्टा पे चल रहा था, वो जो फेसबुक पे था यार, वो जो यानी कि मैंने ट्विटर पे देखा है, यानी कि वो सारे जो हैं वो एक दूसरे को यही दिखा के अपने आप को कंफर्म कर रहे थे कि ये चीज़ जो है इधर हो रही है। और इस चक्कर में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। और फिर बाद में पता चला, पुलिस वाले ने कहा तुसी क्यों इकट्ठे हुए हो, तो उन्होंने कहा जी कि इधर तो इवेंट होना है। उन्होंने कहा यार सानू तो पता ही नहीं है कि इस तरह का कोई होना है। जो कोई पोटेंशियल ऑर्गेनाइज़र हो सकते थे या दूसरी जगहों पे कोई प्लान कर रहे थे, उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा जी कि इधर तो कोई ऐसा इवेंट नहीं है। और फाइनली पता चला कि दैट वाज अ फेक न्यूज़, ठीक है, कि जिसमें यानी कि फ़ेक न्यूज़ ने इतने लोगों को इकट्ठे कर दिया। और फिर बाद में तहकीक शुरू हो गई कि जनाब हुण जी वैबसाइट में तलाश करो, है कित्थों चल रही है। वो पता चला कि उसका जो है ना वो उसकी होस्टिंग पाकिस्तान में थी, कोई लड़का जो है पाकिस्तानी चला रहा था। लेकिन
यानी कि उसका ये कहना था जी कि मैंने ये चीज़ जो है जानबूझकर नहीं की। उसने कहा जी मुझे बहुत ही शर्मिंदगी है, मैं इस पर माजरत चाहता हूँ। और उसने कहा जी कि हमारा एक लड़का है वो सारे इवेंट्स जो हैं वो यानी कि उनको एक अपग्रेड कर रहा था कि जो है ना जो उधर आयरलैंड में जो होने हैं वो फ़लाँ फ़लाँ जगह पर होने हैं। तो गालिबन ये पिछले साल कोई जो इवेंट थे उसने वही उठा के ना इस दफ़ा लगा दिए कि शायद उसको लगा नहीं है, उसने किसी और जगह से देखा है तो उसको पता चला कि आलमोस्ट जो कोई उसने कोई डबल चेक शायद किए हों तो उसमें ये आया हो जी कि फ़लाँ जगह पर जो इवेंट है वो उसी डेट को हो रहा है। तो इसने वही उठा के उसने सोचा कि ये जो इवेंट्स का कैलेंडर है वो वही वाला चल रहा है, तो उसने चला दिया। वो बाद में पता चला कि वो तो एक फ़ेक न्यूज़ थी और वो फेक न्यूज़ जो है अब वो पूरी दुनिया में फैल गई है। तो नाजरीन लिहाजा जो भी चीज़ आपके पास आए, आपके पास कोई नोटिफिकेशन आए, आपके पास कोई पोस्ट आए, तो ऑलवेज़ डाउट इट, उस पर भी शक करें और इर्द गिर्द से चेक करें और कोई ऐसा बंदा तलाश करें कोई जो किसी तरह से उसके रेलेवेंट हो। और फिर ये चेक करें कि किस जगह पर, अगर कोई और रिपोर्ट हुई है तो किस जगह पर हुई है, क्या वो कोई मेन कोई क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है या वैसे ही कोई नामालूम किस्म की है जिसका आपको पहले आइडिया नहीं है। ये जो नामालूम है ना, यानी कि जो सिर्फ वेबसाइट होना, या मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं मैंने जी इंटरनेट पर पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, वो इंटरनेट का इस तरह से रेफरेंस देते हैं कि जैसे इंटरनेट जो है ना वो बड़ा एक अथेंटिक सोर्स है। इंटरनेट पे बहुत सारा गंद चल रहा है भाई, उधर बहुत सारा झूठ चल रहा है, आपको चीज़ों को वेरीफाई करना पड़ता है, दो दो तीन तीन जगहों पे, चार जगहों पे चेक करना पड़ता है। या मैं कई दफ़ा देखता हूँ कि कई हमारे जो दोस्त हैं, इवन जो जर्नलिस्ट हैं, उनका भी मैं देख रहा होता हूँ, वो विकीपीडिया को एज अ बड़ा एक अथेंटिक सोर्स के तौर पे पेश कर रहे होते हैं जी, अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, ठीक है, कि विकीपीडिया जी उधर जो है ये लिखा हुआ है। अच्छा, विकीपीडिया जो है वो सेल्फ एडिट हो सकता है, इनके कोई भी बंदा उसको एडिट कर सकता है, कि मैं भी जाऊँ ना तो मैं एडिट कर सकता हूँ। तो यानी कि लोग बाज़ औक़ात कोई बंदा लेट से कि, नहीं कि मैं खुद कई दफ़ा देखा, और मैं माजी की बात कर रहा हूँ कि मैं कोई इसी तरह कोई अंडर अटैक था इन अ सेंस कि मेरे खिलाफ कोई कैंपेन चल रही थी, और मेरा पूरा विकीपीडिया उन्होंने किसी ने चेंज किया हुआ था जी कि CIA का एजेंट है, कोई और पता नहीं क्या क्या उन्होंने चीज़ें डाली हुई थी, ठीक है। तो कोई भी बंदा जाके उसको एडिट कर सकता है। अच्छा, तो फिर एक ज़हन में आता है, लेकिन मैं इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि विकीपीडिया एक बड़ा ही यूज़फुल सोर्स है। अच्छा, फिर उसकी यूटिलिटी क्या हुई कि अगर कोई भी बंदा आके उसको एडिट कर सकता है, मैं अगर देखूँगा तो मैं कैसे देखूँगा। उसमें आमतौर पे साइटेशन भी होती है कि बाज़ औक़ात जो है ना साथ रेफरेंस दिए गए होते हैं कि ये ख़बर जो है या फ़लाँ बंदे के बारे में जो फ़लाँ बात है ये हमने फ़लाँ जगह से पिक की है, तो मैं उसके जो रेफरेंस है ना मैं उनको देखता हूँ, ठीक है। अगर वो किसी न्यूज़पेपर का रेफरेंस है या किसी बुक का रेफरेंस है, मैं उनको, यानी कि मैं प्राइमरी सोर्स तक पहुंचने की कोशिश करता हूं कि इधर जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे किधर से आई है। तो लिहाजा जो है ना वो कहते हैं ट्रस्ट बट वेरीफाई, कि इवन यानी कि वो जगहें जिधर आपको लगता है कि आपका बड़ा एतमाद है और आपके पास कोई गुंजाइश है, आप कोई चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं, तो ज़रूर कोई दूसरा उसका रेफरेंस तलाश करने की कोशिश करें, ठीक है। हमारी तो एक तरह से प्रैक्टिस हुई हुई है एज अ जर्नलिस्ट, अक्सर औकात चेक करते हैं, जो चेक नहीं किया होता ना, मेरे पास खुद जो एक सोर्स से इन्फॉर्मेशन होती है मैं अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ उसमें, ठीक है, कि पता नहीं यार ठीक है या नहीं। और अगर एक दफ़ा को बंदा कह दे यार ये तो गलत लगती है तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैंने कोई दो तीन जगह से चेक की हो और बिलखसूस जिस बंदे के बारे में हो या जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उधर से मैंने वेरीफाई किया हो, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत हाई होता है। तो आपको भी इसका ख्याल रखना चाहिए और ये देखें कि यानी कि फ़ेक न्यूज़ है, कोई चीज़ें हैं कि जो एक जानबूझ के फैलाई जाती हैं, कुछ होता है कि जो एक अनजाने में फैलाई जाती हैं, कि जिनको किसी को डिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। उनमें फ़र्क ये है कि लेट्स से कि मैंने एक स्टोरी जो है वो चला दी है, ठीक है, और मुझे नहीं आइडिया कि वो असल है या यानी जैली है, तो वो हो सकता है मिस इन्फॉर्मेशन हो। अगर मुझे पता है और मैं उसको जानबूझ के चला रहा हूँ कि झूठ भी है लेकिन मैं चला रहा हूँ, बाज़ लोग जो हैं झूठ को भी जहाद के तौर पे चला रहे होते हैं ना जी वो फलाना बंदा हो जी केड़ा आगे केड़ा वो बड़ा कोई पता नहीं किथे नाता है, यानी कि वो इतना पाक साफ नहीं है तो लिहाजा वो गंदा है, तो लिहाजा अगर उसके बारे में कोई प्रोपेगेंडा तो चलने दें। कई लोग इस कन्विक्शन के साथ भी लगे होते हैं, तो अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है, वो डिस इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, मिस और डिस में मुझे अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसमें से कौन सी किसको जो डेलिब्रेट होती है उसको
डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं या मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, लेकिन ये अपने लेवल पर ठीक कर लेना, और इस बहाने से आप चेक भी कर लेंगे और इस तरह से आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी। अब आते हैं हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, और वो है इंतज़ार हुसैन पंजूथा के बारे में। इंतज़ार हुसैन पंजूथा जो हैं वो प्रोफेशन के लिहाज से वकील हैं, और अपनी एफिलिएशन के लिहाज से, सियासी वाबस्तगी के लिहाज से वो पीटीआई के साथ हैं। इमरान खान के जो वो एक तर्जुमान समझे जाते थे, या इनके कोई इसी तरह के कोई थे, इनके जो है काफ़ी जो उनके जो है ना इनके इनका उनसे रबता या उनसे मुलाकात इनकी जो है ना इंतज़ार पंजूथा जो है इनसे ज़्यादा हो रही होती थी। इंतज़ार पंजूथा जो है वो कुछ दिनों से या कुछ मेरे ख्याल हफ्ते से ज़्यादा ही टाइम हो गया था वो अगवा थे, और उसके हवाले से बल्कि मेरे ख्याल शायद 2 हफ्ते हो गए थे, तो उसमें हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट ने भी आर्डर दिया हुआ था कि वो किधर हैं, उनको पेश किया जाए। इन्होंने 1-2 दफ़ा टाइम लिया, इवन कल भी हफ्ते को भी इन्होंने टाइम लिया, बल्कि कोई टाइम का जिक्र किया जी, लेट्स से कि जी वो उनको 1 बजे तक या 2 बजे तक पेश कर देंगे। वो पेश नहीं हुए इनके। अब भी है कि उसके बाद पता ये चला जी कि रात को कोई एक जगह पे कोई जो इंतज़ार पंजूता साहब हैं वो बरामद हुए हैं। वो कौन सी जगह थी? अटक की जुरिस्डिक्शन थी। पुलिस जो अटक की पुलिस है उसकी जुरिस्डिक्शन में एक जगह पे उन्हें कोई इतला मिली कि कोई किडनैपर हैं और वो किसी बंदे को ले कर जा रहे हैं, और जब पुलिस जो है उन्होंने इंटरसेप्ट किया तो वो जो है वो गाड़ी छोड़ के भाग गए, और जो इंतज़ार पंजूथा है ना, यानी कि उनको उन्होंने देखा कि उनके हाथ और पाँव बांधे हुए थे, और पुलिस जो है उन्होंने उसकी वीडियो बनाई, और उन्होंने बताया जी कि ये मुझे जो है ना इन्होंने मुझे अगवा किया हुआ था ये लोगों ने, और ये कोई पश्तोई बोलते हैं, ये कोई उर्दू में बोलते नहीं हैं, और मेरे घर वालों से कोई तावान मांग रहे थे। ठीक है, अब क्या यानी कि ये वो बात है कि जो इंतज़ार पंजूता को पता है। अब ये इंतज़ार पंजूता जो है उनकी बात किस हद तक दुरुस्त है इस पर भी बात कर लेते हैं। तो मैंने इस हवाले से पहले अटक पुलिस से चेक किया। अटक पुलिस वालों ने कहा जी कि हमें इस चीज़ का नहीं आइडिया कि अगर इसका कोई और पहलू है। हमें इस चीज़ का आइडिया है कि जो हमारे सामने पेश हुआ है जी कि हमें जो है यानी कि हमने एक गाड़ी को रोका है, और वो गाड़ी जो है उसमें से वो जो बंदे हैं वो भाग गए हैं, और पता चला है कि उधर जो दूसरा था यानी कि उसकी फिर उन्होंने पुलिस वालों ने वीडियो भी बनाई है। वो वीडियो जो है वो सर्कुलेट कर रही है, उस पर कई लोग एतराज़ कर रहे होते हैं जी कि उसमें उन्होंने इंतज़ार पंजूता कहा है। इन्होंने कैसे कह लिया जी कि वो कह रहे हैं इंतज़ार हुसैन पंजूता, लेकिन यह है कि मेरे ख्याल उसको ज़रा गौर से देखें सुने तो वो इंतज़ार हुसैन कह रहे हैं। खैर ये कोई इतनी अहम बात नहीं है, लेकिन एक शक डालने के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि इस पे बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा जी कि हमारे उससे तो बाद में जो इस्लामाबाद पुलिस वाले वो ले गए जी कि उन्हें उधर मतलूब हैं, क्योंकि उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करना है। हाई कोर्ट में जो आईजी साहब हैं वो पहले कोई एश्योरेंस दे कर आए हुए थे। अब ये कैसा हुस्न इत्तफाक है कि जो अगवा कार हैं वो भी छोड़ गए हैं, और दूसरी तरफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो डेडलाइन दी हुई थी उसको गुजरे हुए अभी कुछ घंटे हुए थे। तो ये हुस्न इत्तफाक है। ये चीज़ अभी वाज़े नहीं है कि जो पंजूता साहब उसमें कह रहे हैं कि इन्होंने मेरे से पैसे मांगे थे, तावान मांग रहे थे मेरे घर वालों से, कोई 2 करोड़ या 3 करोड़, वो अदा हुआ था या नहीं हुआ था, उसमें मुज़ाकरात किस स्टेज पर थे, चल रहे थे या नहीं चल रहे थे, और अगर वो अदा नहीं हुआ था तो इनको ये किधर लेकर जा रहे थे। कोई अभी ये कोई सवाल जो हैं जो अभी वजाहत तलब है, इनके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो क्या ये वाकई ऐसा वाक़या था कि जो इंतज़ार पंजूता ने बताया उसी तरह हुआ होगा या उससे हट कर है? जो इंतज़ार पंजूता हैं उनकी शोहरत के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। जो नदीम अफजल चंद हैं वो पीपल्स पार्टी से उनका तल्लक है, सरगोदा से हैं, तो उनके ये सियासी हरीफ हैं। अब जो है पंजूथा साहब जो हैं इनके बारे में नदीम अफजल चंद का कहना है कि वो मेरे सियासी हरीफ हैं, लेकिन उनकी शराफत की मैं जो है ना कसम दे सकता हूँ, यानी कि गवाही दे सकता हूँ कि शरीफ इंसान है। और वाकई जो ओवरऑल पीटीआई में जो कोई शरीफुत्तबा लोग थे या कोई शोहियाँ नहीं मारते थे, इनका शुमार जो है इंतज़ार पंजूता साहब का उनमें होता था। अब क्या इनको अगवाकार जो हैं वो वाकई एक रूटीन के कोई तावान लेने वाले थे या कोई दूसरे वाले थे जो प्रोफेशनल अगवाकार हैं हमारे चौधरी रियासत के जो करिंदे हैं? अब एक थ्योरी उनको मैं डिस्कस करते हुए एक पहले तीसरी एक और थ्योरी आ रही है। वो ये आ रहा है जी कि मुझे किसी ने कहा, उसने कहा जी कि क्या पता कि इनको पीटीए वालों ने अगवा किया हुआ।
अब यह है कि जब इस तरह की बात होती है तो मैं जो है ना एक सेंस बनाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों, यानी कि क्या वो अगवा करके क्या लेंगे, या पंजोथा जो है उनको क्यों अगवा करेंगे। तो मुझे ऐसी कोई बात प्लाजिबल नहीं लगती कि ऐसा हुआ होगा। हाँ, अगर ये कोई इल्ज़ाम को पीटीआई पे आया होता तो उन्होंने लोगों को ये मनवाने में शायद कामयाब हो जाते अपने मुखालफिन के बारे में, कि इन्होंने खुद ही अगवा किया हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीटीआई का ये काम है। बाकी ये है कि जिन्होंने किया हुआ है, तो फिर अगर किसी और ने किया हुआ है तो वो बंदे जो हैं, वो अगवाकार जो हैं, वो क्यों नहीं लग रहे थे कि वो किसी एजेंसी के हैं। मसला ये होता है कि इस तरह के जो काम होते हैं वो कुछ ज़रूरी नहीं है कि कोई सरकारी लोग जिनके पास अपना अपना कार्ड मौजूद हो और वो जाके कार्ड दिखाते हैं कि भाईजान देखें मैं फ़लाँ एजेंसी से हूँ और मैं आपको उठाने आया हूँ। ठीक है, इस तरह तो नहीं होता। बाज़ अवत जो है, यानी कि आप ये चाहते हैं कि आप पर शक ना पड़े, तो आप कोई इसी तरह के को बंदे भेज देते हैं। ठीक है, और या इवन वो अगर आपके भी बंदे हों तो वो प्रीटेंड ऐसे कर रहे हो कि हामिद मीर पे जब 2014 में अटैक हुआ था तो क्या वो कुछ ज़रूरी तो नहीं कि एजेंसी के अपने ही बंदे होंगे, यानी कि जो एक उनके यानी कि एक सरकारी मुलाजिम होंगे, वो कोई गैर सरकारी लोग भी हो सकते हैं जिनको आप इंगेज कर सकते हैं। इनके केस में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैं इनके मेरे अपने साथ जो हुआ तो मुझे कौन सा वो आके उन्होंने बताया था कि मैं हम ISI से हैं। ठीक है, मैंने तो बाद में भी ये इल्ज़ाम लगाता रहा कि ये ISI के लोग थे, लेकिन वो मुझे आके वो तो नहीं कह रहे थे कि भाईजान साड़ा कार्ड देख लो। ठीक है, ये मैं आपको ज़रा बता रहा हूँ कि ज़रा ये चीज़ें कम्प्लेक्स होती हैं, लोग उनको बड़ा एक सादा अंदाज में देखने की कोशिश करते हैं। हमें गैर ज़रूरी साजिशी थ्योरियों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो एक चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जो हमारे नॉलेज में हैं, वो सारे पैटर्न जो हैं उनको जेन में रखते हुए हमें कोई कंक्लूड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो लिहाजा अब यह है कि जो मेरे साथ वाक़या हुआ था, मुझे तो वो कई दफ़ा तासर ये देते थे कि जैसे वो पीपल्स पार्टी से हैं, कि जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग आए हुए हैं। कभी वो तासर ये देते थे कि जैसे पंजाब गवर्नमेंट जो है उसने भेजा हुआ है। और जब मुझे वो उठाने आए थे तो उस टाइम तासर ये दे रहे थे जैसे इस्लामाबाद पुलिस हैं। वो अलग बात कि उन्होंने जो यूनिफॉर्म उस टाइम पहने हुए थे वो कोई पंजाब की कोई कमांडो एलीट वाले जो हैं उनके पहने हुए थे। तो बाज़ औक़ात ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है। ठीक है, लेकिन पता तो यही चलेगा ना कि कौन लोग, मैं अगर यानी कि मेरे साथ किसी का मसला होगा तो मैं किसके बारे में रिपोर्ट कर रहा था। ठीक है, मुझे कौन लोग अप्रोच कर रहे थे कि आप जो है बाज आ जाएं या ये करें या वो फ़लाँ चीज़ ना करें। ठीक है, तो इसी तरह एक दफ़ा मुझे कोई थ्रेट आई तो उस टाइम कोई किसी ने कोई अफ़गानिस्तान की सिम इस्तेमाल की। अब वो तालिबान बन के मुझे कर रहा था। ठीक है, अब तालिबान इत्तफाक है कि मैं इधर बैठा हूँ, यानी कि मैं ज़्यादातर इधर इस्लामाबाद के इशूज़ या यानी फेडरल गवर्नमेंट के इशूज़ पर कर रहा होता हूँ, तालिबान पर मैं रिपोर्ट ही नहीं किया। अब वो बंदा मुझे कह रहा है जी कि भाई नहीं कि तू जो है तेरी वजह से हमें तालिबान को ये नुकसान हुआ है, तो इसमें मुझे अपनी कुछ सेंस भी इस्तेमाल करनी चाहिए। अब ये वाला जो वाक़या है, इंतज़ार पंजोथा वाला वाक़या, ये इसमें मेरा यानी कि अगेन ये है कि मेरे पास एविडेंस नहीं है और इस तरह के केसेस में एविडेंस नहीं होती। तो लेकिन जो एक शुबा है, जो जिस शुबे को तकवीत मिलती है वो ये काम एजेंसीज़ का ही लगता है। ठीक है, और उनके लिए ये इंतहाई शर्म का मुकाम है। इस तरह के, पहली बात तो यह है कि किसी बंदे को भी उठाना गलत बात है, लेकिन इस तरह का शरीफ इंसान आप चाहते क्या हैं? यानी कि आप नहीं चाहते कि कोई जो है बंदे का पुत्र जो है वो भी कोई सियासत कर रहा हो, यानी कि आप उस बंदे को उठा के आपने जलील किया है। ये बायसे शर्म है। ठीक है, और इस तरह के लोगों को एग्जाम्पल बनाना चाहिए। और दूसरी बात कि मैं कोई सोल्यूशन की भी बात करता हूँ, ये रोना पिटना और उसके बाद चुप कर देना ये कोई हल नहीं है। ठीक है, मैं तो मेरे साथ जब अपना वाक़या हुआ था ना, तो मैं उस टाइम भी आके बाद में मैंने इस पे बात मैंने सोचा कि यार नफ़रत को मसले का हल नहीं है। ठीक है, तो ये है कि मैंने आके 3 आर्टिकल लिखे थे कि एजेंसीज़ की, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी हैं, इनकी इस्लाहात होनी चाहिए, और सबसे बढ़कर यह है कि इनके लिए कानून बनना चाहिए। इनका लिटरली कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि कानून बने ही नहीं है। ये एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए वजूद में आई हैं और उसके बाद ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के ज़रिए SOP के तहत चलते हैं। ठीक है, इनके लिए कोई, इनको एक लीगल इनका कोई फ्रेमवर्क बनाएं और उसमें उनको रखें। और ये काम किसने करना है? पार्लियामेंट ने करना है, ये नहीं करते। ठीक है, तो इनको इसका करना चाहिए। और तो और मैं कहता हूँ ये PTI वाले जो हैं वाकई अगर मुखलिस हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें और ये वाकई अब जो है फ़ौज का इन्हें सहारा नहीं चाहिए, तो कोई लेजिस्लेशन ही पेश कर दें। इंतज़ार पंजोता जो हैं उनको खराज तहसीन यही पेश करें कि उनके इस एक्सपीरियंस से ये सबक सीखें कि जो एजेंसीज़ की कानून साजी के हवाले से आप ही लेजिस्लेशन पेश कर दो उधर पार्लियामेंट में। तो नाजरीन, मेरे ख्याल है कि काफ़ी बात लंबी हो गई है, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।